मैं कुछ कहूंगा तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगे। कोई हिंदू किसी और के ऊपर करता तो चारों तरफ दंगे हो रहे थे। लेकिन वो धर्म के प्रति कट्टर हैं। उनको अगर एक चीज हो तो अपने धर्म को मतलब मानने के लिए या उसके लिए कुछ भी कर हद तक जा सकते हैं। हम लोग क्या हैं उसमें बढ़ जाते हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि बांग्लादेश की सरकार मेजोरिटी के साथ है, माइनॉरिटी पे ध्यान नहीं दे रही है। जैसे अभी बांग्लादेश में जो घटना हुआ है उसके बारे में आपको पता है? ठीक है, हिंदू को जो है ना, हिंदू भाई के साथ जो है ना इस टाइप से दुर्व्यवहार हुआ है और उनको जिंदा जला करके जो है ना वो बहुत गलत किया गया है। देखिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो मैं कुछ कहूंगा तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगे। कुछ एक तबका ऐसा है जो कभी किसी सोसाइटी के साथ वो नहीं रह सकता। अच्छा, वो कभी नहीं रहता है। हाँ हाँ। तो वही उनके साथ हो रहा है, वही उनके साथ हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा कुछ। अगर भारत जैसे देश में अगर इस टाइप से हो जाता किसी और समुदाय के साथ तो फिर क्या होता सर, बताइए। दंगे हो रहे थे, तोड़ फोड़ हो रही होती यार। कोई हिंदू किसी और के ऊपर करता तो चारों तरफ ये जो कांग्रेस है, दूसरे प्लेटफॉर्म है, एक तरह से विदेशी एजेंट की तरह से काम करते हैं देश के अंदर। कोई पॉलिटिकल देश के नाराज नहीं करते हैं ये लोग, विदेशी एजेंट की तरह से काम करते हैं। इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल आपने सही बात किया सर। एक ये लास्ट मेरा सवाल होगा आपसे, जिस टाइप से यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं भारत में जो फिलिस्तीन में अगर कुछ हो जाता है उस पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन अभी बांग्लादेश में इतना बड़ा घटना घट गया, कुछ नहीं बोले, चुप्पी साधे हुए, उस पर क्या कहेंगे? आपका सारा प्रियंका गांधी की तरफ जो बैग लेके फिलिस्तीनी संसद में आई थी, ये देखो ये क्या तुष्टिकरी राजनीति लोग करते हैं शुरू से। एक खानदान इनका मुस्लिम है, कांग्रेस है क्या, एक संगठन है जो देश विरोधी हरकतों को अपनाचा देता है और अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रहा है और इसने खोखला कर दिया है। मोदी के आने पर थोड़ा कुछ सहयोग हुआ है और देश पनप रहा है, लेकिन कांग्रेस ने तो देश को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। और कांग्रेस शब्द नहीं है, कांग्रेस एक संगठन है जो देश पर विदेशी एजेंटों का जो नाम राजेंद्र बबलू भले रख लो, ये सारे देश विदेशी एजेंट हैं और देश को बर्बाद करने में लगे। कांग्रेस के जो बढ़िया नेता है वो, अरे भाई साहब रुक जाओ यार, विदेशी उस नेता की चलती कौन सी है? कांग्रेस के जो भी नेता है वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है ना भारत देश को बेच दिए। हाँ, वो ऐसे ही बोलेंगे ना, क्योंकि उन्होंने बेच दिया है। वो हमेशा वही काम करते हैं, वो सब ऐसा ही करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस में अच्छा नेता है कौन है? चलती किसकी है? एक ही माँ बेटे की चलती है बस। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम युवा नेता हैं, पढ़े लिखे अच्छे नेता हैं। हाँ। अरे ऐसे तो हुआ नहीं, बुजुर्ग नेता है, क्या हुआ नेता है? कौन कहता है हुआ नेता है? विदेशों में जाके देश की बुराई करते हो, देश से कोई लेना देना नहीं है आपका, काय के हुआ नेता है यार? है क्या नेता है? क्या कोई हुआ नेता वेता नहीं है, उनका विदेशी एजेंट है, चलाना है, देश को बर्बाद करना है। अच्छा, मोदी जी की बुराई खूब करिए, मैं भी कहता हूँ मोदी की। आप किसकी बुराई कर रहे हो? मोदी की नीतियों की बुराई करिए, मोदी की नीतियों की बुराई करिए। आप बताइए मोदी की ये पॉलिसी गलत है, हम ये पॉलिसी लाएंगे, लेकिन खाली आप तो मोदी कटाओ, मोदी डाओ, मोदी चोर, मोदी चोर तो पहले होती थी वोटों की भाई साहब। जो बूथ में ठप्पा लग जाता है, वोट बढ़ गया आपका। आपने सर बूथ की बात याद दिला दी, तो मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ इससे। अब मैं चलूँ। उनका कहना है कि बैलेट पेपर से आप चुनाव करवा दो। वो यही तो चाहते हैं ना, चोर गद्दी चोर वाले। अब वो यही तो चाहते हैं, अंदर गुड्डा बैठा दो, ठप्पा लगा, कहते हैं जाओ तुम्हारे सबके वोट बढ़ गए। पहले ऐसे ही होता था, पहले ऐसे यूपी में खूब होता था, मैं यूपी का ही हूँ। पहले ऐसे ही होता था भाई। अब वो होगी दोबारा? अब नहीं होने वाला, वो जमाना है। अब क्या है, एक बार बटन दबा, दोबारा बटन दबा नहीं सकते हो। सब रिकॉर्डिंग होती है, कैमरा में सब कुछ आता है। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। देखिए मोदी क्या, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी मीडिया भी नहीं थी, तो इसलिए जीत जाते थे। इनके इतने काले कारनामे हैं, कभी जैसे जैसे और मीडिया आएगी, जैसे जैसे बढ़ेगा, इनके कारनामे के लोग थूकेंगे, इन्हें मारेंगे गली गली के आने वाले टाइम में। चलिए, आपने बहुत अच्छा बात किया, आप जल्दी में लग रहे हैं। अभी हाल ही में घटना घटा है कल बांग्लादेश में, जो कि हिंदू को मार मार के अधमरा कर दिया गया और जिंदा जला दिया गया रोड पर ही। आप उसको किस टाइप से देखते हैं सर? देखो ये सब जो है ना, जब तक बोल दे ना एकता में, बोल हम लोग जो हिंदू लोग हैं ना, हमारे पास एकता नहीं है। अगर एकता रही तो ऐसे कभी काम नहीं होगा। वो क्या है, वो अपने धर्म के प्रति, देखो धर्म सबको हम मानते हैं, सबके धर्म बराबर हैं, लेकिन वो धर्म के प्रति कट्टर हैं। उनको अगर एक चीज हो तो अपने धर्म को मतलब मानने के लिए या उसके लिए कुछ भी कर हद तक जा सकते हैं। हम लोग क्या हैं उसमें बढ़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अगर ये चीज किसी और अन्य समुदाय में हो गया रहता तो क्या होता सर? तो बिल्कुल विद्रोह हो जाता, वो लोग सड़क पे आ जाते। लेकिन हम लोगों के पास नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है, इसलिए हम लोग सड़क पे तो कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि जो है ना भारत में एक समुदाय सुरक्षित नहीं रह रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे सर? किसके बताया आपने? कुछ लोगों का कहना है, कुछ नेतागण का भी कहना है कि भारत जैसे देश में एक समुदाय है जो कि सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित महसूस करते हैं। जितना सुरक्षित भारत में है ना कोई भी धर्म का, वो किसी दूसरे देश में हो भी नहीं सकता। किसी देश में नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल जितना सुरक्षित। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है।
ये मेरा लास्ट होगा। जैसे कि बांग्लादेश में धीरे धीरे जो है ना हिंदू कम होते जा रहे हैं, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? इसका मेन कारण ये है कि वो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर हैं, दूसरे धर्म को चाहते नहीं है। और हमारे पास एकता नहीं है, हम अपने धर्म के प्रति मतलब जो भी हिंदू लोग हैं संगठित नहीं होते हैं, इसलिए बंट जाता है। योगी ने कहा था ना कि बंटोगे तो कटोगे, वो वाली बात। बिल्कुल सर, आपसे एक सवाल है, एक सवाल आपसे ये है, जैसे कि जो बांग्लादेश में जो अभी जो हिंदू को जो लेबर को पीट पीट कर अधमरा करके जला दिया गया, उनका कहना था कि सबके अपना अपना भगवान है, सब मानते हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो दुनिया भर ये जो असुरक्षा इनसिक्योरिटी जो है ना, उसके वजह से हो रहा है ये। मेजॉरिटी माइनॉरिटी ये सब जो है, दुनिया भर जो इनसिक्योरिटी जो है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का इनसिक्योरिटी जो हो रहा है, उसके वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। मतलब आप मानते हैं कि बांग्लादेश की सरकार मेजोरिटी के साथ है, माइनॉरिटी पे ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, वो उन लोगों को बगल में पड़ोस में जो माइनॉरिटी को ऐसा हो रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है बोल के वो लोग ऐसा वो लोग माइनॉरिटी पे कर रहे हैं इस टाइप से। ये अच्छा, तो मतलब कि मोदी सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो लेना चाहिए। हिंदू लोगों के लिए कहीं कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, उनका लेना चाहिए, उनका तरफ जाना चाहिए। अच्छा, हिंदू का जहाँ भी दुनिया में कहीं भी असुरक्षा महसूस हो रहा है, सबसे पहले योगी जी को और मोदी जी को आगे आना चाहिए। आपका हाँ, कहने का मतलब ये है। यस। तो क्या लगता है कि मोदी जी अब अपना कड़ा एक्शन लेंगे? वो ले रहे हैं, वो लेंगे। अच्छा, ठीक है भाई साहब, आप थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये भारत के सभी सनातन का है, सारे हिंदू का क्वेश्चन है कि जैसे बांग्लादेश में अभी एक हिंदू बेरोजगार को, जो लेबर क्लास के लोग थे, उसे पीट पीट करके जो है ना आत्महत्या करके जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया रोड पर। आप इसको किस टाइप से देखते हैं? क्या ये सही कहीं किया गया? गलत बात है भाई, ऐसा ना होना चाहिए। तो थोड़ा सा बोलेंगे इसके बारे में, क्या होना चाहिए था? मोदी जी ने करवाया। मोदी जी ने करवाया, मतलब ये तो बांग्लादेश में हुआ है। मोदी जी ने करवाया, बांग्लादेश की सरकारी गलती है इसमें। उन्होंने सुरक्षा नहीं करी, और बाद में हादसा होने के बाद जब भी कोई कार्रवाई नहीं करी उस पर। अच्छा, आपको पूरा अच्छे से पता है कि हादसा होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप मानते हैं कि बांग्लादेश की सरकार मेजोरिटी के साथ है? बेकार है। हाँ, बेकार है, सरकार बेकार है। सरकार बेकार है। क्या करना चाहिए था सरकार को अभी? अब जो भी जल के मरे बंदे, उन्हें एक तब अब उन्हें कोई जिंदा कर नहीं सकता। आप मानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू जो है ना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं जी। तो उसको सुरक्षित महसूस करने के लिए हमारे सरकार को क्या करना चाहिए? अब सरकार है, फिर भी आप जनता, आप कुछ तो राय देंगे ना कि हमारे भाइयों को बचाने के लिए ये सब चीज किया जाए। सरकार करना चाहिए, वैसे सरकार है, करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, ठीक है।